भारत, जहां हर गांव की अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी ऐसे नियम चलते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। कहीं लोग अपने ही घर में जहरीले सांपों के साथ रहते हैं, कहीं पूरा गांव रात होते ही सुनसान हो जाता है, तो कहीं लोग साल में सिर्फ एक ही दिन अपने गांव लौटते हैं, और कहीं एक पूरा गांव ऐसा है जहां औरतें ही सब कुछ तय करती हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे भारत के 5 ऐसे गांव जहां अजीब नियम सिर्फ बनाए नहीं गए बल्कि आज भी सख्ती से निभाए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी और रहस्यमयी कहानियां लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शेतपाल गांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बसा शेतपाल गांव बाहर से बिल्कुल आम सा दिखाई देता है। कच्चे पक्के घर, तंग गलियां, खेतों से आती हवा। लेकिन इस गांव की असली पहचान तब सामने आती है जब आप किसी घर के अंदर कदम रखते हैं। यहाँ आपको दीवार के कोने में, सीढ़ियों के नीचे या किसी छोटे से खुले स्थान में आराम करता हुआ एक जहरीला सांप दिख सकता है। और हैरानी की बात यह है कि उसे देखकर न तो कोई घबराता है, न चिल्लाता है, न भगाने की कोशिश करता है। शेतपाल में सांप दुश्मन नहीं बल्कि मेहमान माने जाते हैं। इस गांव के लोग मानते हैं कि सांप नाग देवता का रूप है, इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाना पाप समझा जाता है। इसी विश्वास के कारण यहाँ के कई घरों में जानबूझकर छोटे छोटे खुले हिस्से बनाए जाते हैं ताकि सांप जब चाहे बाहर आ जा सके। बच्चे इन्हीं घरों में खेलते हैं, महिलाएं रोजमर्रा का काम करती हैं और सांप शांति से वहीं रहते हैं, जैसे इंसान और सांप के बीच कोई अनकहा समझौता हो गया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने जहरीले सांपों के बीच रहने के बावजूद शेतपाल में स्नेक बाइट से मौत के मामले बेहद कम बताए जाते हैं। गांव वाले कहते हैं कि जब इंसान डर की जगह सम्मान से जीता है तो प्रकृति भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। यहाँ सांपों को छेड़ा नहीं जाता, उन्हें पत्थर नहीं मारे जाते, बल्कि अगर कोई सांप घर में आ जाए तो उसे बस उसकी जगह दे दी जाती है। गांव के बीचों बीच नाग देवता का मंदिर है जहां हर साल विशेष पूजा होती है। लोगों का विश्वास है कि ये सांप गांव की रक्षा करते हैं और किसी आने वाले खतरे का संकेत पहले दे देते हैं। शेतपाल की कहानी सिर्फ सांपों की नहीं है बल्कि उस सोच की है जहां इंसान डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीता है। यही वजह है कि यह गांव आज भी पूरे भारत में सबसे अजीब और रहस्यमय गांवों में गिना जाता है। नंबर 2, मडुगु गांव, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में बसा मडुगु गांव देखने में बिल्कुल साधारण लगता है। टूटे फूटे घर, खामोश गलियां और चारों तरफ फैली अजीब सी शांति। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ लोग साल में सिर्फ एक ही दिन आते हैं और उसके बाद पूरा गांव फिर से वीरान हो जाता है। बाकी के 364 दिन मडुगु ऐसा लगता है जैसे समय ने इसे छोड़ दिया हो। कहते हैं कि साल में एक तय दिन पर इस गांव के पुराने निवासी अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और सूरज ढलने से पहले ही गांव छोड़ देते हैं। उस एक दिन के बाद मडुगु में कोई नहीं रुकता, न बच्चे, न बूढ़े, न जवान। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर कोई उस एक दिन के अलावा यहाँ रुकने की कोशिश करे तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। अचानक बीमार पड़ जाना, अजीब आवाजें सुनाई देना या रात में डरावने सपने आना। इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, इसका कोई लिखित सबूत नहीं है, लेकिन कहानियां पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कभी इस गांव में एक बड़ी अनहोनी हुई थी, जिसके बाद यह नियम बनाया गया कि यहाँ लगातार रहना अशुभ है। वहीं कुछ मानते हैं कि यह गांव पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ा है और साल में एक दिन उन्हें सम्मान देने के लिए लोग वापस आते हैं। आज भी मडुगु के घर वैसे ही खड़े हैं जैसे लोग उन्हें छोड़कर गए थे। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें सब मौजूद हैं, लेकिन अंदर जिंदगी नहीं। ये गांव इस बात का सबूत है कि भारत में कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि विश्वास और डर के बीच मौजूद होती हैं। मडुगु हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जब पूरा एक गांव खुद तय कर ले कि यहाँ रहना ठीक नहीं, तो क्या वो सिर्फ वहम होता है या किसी भूले बिसरे सच की परछाई। नंबर 3, कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर के पास बसा कुलधरा गांव बाहर से देखने पर एक पुराना खंडहर लगता है। टूटी हुई दीवारें, खाली घर, सूनी गलियां और हर तरफ फैली खामोशी। लेकिन कुलधरा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं है, यह उस डर की कहानी है जो सदियों से जिंदा है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले यह गांव एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गया था, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी चेतावनी के। कहानी के मुताबिक कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और समृद्ध जीवन के लिए जाने जाते थे। उस समय का एक शक्तिशाली दीवान गांव की एक लड़की पर बुरी नजर रखता था और उसने धमकी दी थी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई
तो पूरे गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा। इसी डर और अपमान से बचने के लिए गांव वालों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि उसी रात पूरा गांव अपना सब कुछ छोड़कर निकल गया। घर, खेत, मंदिर, यहाँ तक कि चूल्हों की आग भी बुझा दी गई। जाते जाते उन्होंने कुलधरा को शाप दिया कि यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। अगली सुबह जब लोग पहुंचे तो पूरा गांव खाली था, जैसे यहाँ कभी कोई रहा ही ना हो। आज भी कुलधरा में दिन के समय पर्यटक आ जाते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की आहट महसूस होती है और कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। इसी वजह से आज तक कोई भी परिवार यहाँ रात गुजारने की हिम्मत नहीं करता। कुलधरा हमें यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या एक पूरे गांव का एक साथ गायब हो जाना सिर्फ इतिहास है, या फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे आज तक छुपाया गया। यह गांव आज भी वहीं खड़ा है, एक चेतावनी की तरह, एक रहस्य की तरह, जो कहता है कि कुछ फैसलों की गूंज सदियों तक सुनाई देती है। नंबर 4, मावली गांव। छत्तीसगढ़ के एक शांत से इलाके में बसा मावली गांव ऊपर से देखने पर बिल्कुल आम भारतीय गांव जैसा लगता है। कच्चे घर, खेतों की हरियाली, सुबह की हलचल और शाम की शांति। लेकिन इस गांव की असली कहानी तब सामने आती है जब बात आती है लड़कियों और मोबाइल फोन की। मावली में लड़कियों के लिए मोबाइल फोन रखना या इस्तेमाल करना आज भी सामाजिक तौर पर गलत माना जाता है। यह नियम किसी कानून की किताब में नहीं लिखा, लेकिन पंचायत और समाज की सोच ने इसे एक सख्त परंपरा बना दिया है। गांव वालों का मानना है कि मोबाइल फोन लड़कियों को गलत रास्ते पर ले जा सकता है, और इसी डर के कारण यह फैसला लिया गया कि लड़कियां मोबाइल से दूरी बनाए रखें। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे समझाया जाता है, टोका जाता है और कई बार समाज के सामने शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। मावली की लड़कियां इसी माहौल में बड़ी होती हैं। जहां दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, वहीं उनके लिए मोबाइल सिर्फ एक दूर की चीज है। वे स्कूल जाती हैं, घर का काम संभालती हैं, खेतों में मदद करती हैं, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाता। गांव के बुजुर्ग इसे संस्कृति बचाने का तरीका मानते हैं, जबकि बाहर की दुनिया इसे आजादी पर पाबंदी कहती है। धीरे धीरे यह नियम मावली की पहचान बन गया है। यहाँ मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि सोच की दीवार है। पुरानी परंपरा और नई दुनिया के बीच खड़ी एक खामोश दीवार। मावली हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तरक्की सिर्फ तकनीक से होती है या फिर समाज की सोच बदलने से। और यही सवाल इस गांव को भारत के सबसे अजीब नियमों वाले गांवों में शामिल कर देता है। नंबर 5, मविनलेनांग। मेघालय की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा मविनलेनांग गांव पहली नजर में किसी सपने जैसा लगता है। साफ सुथरी गलियां, फूलों से सजे घर और हर तरफ अनुशासन। लेकिन इस गांव की सबसे अनोखी पहचान उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि यहाँ का सामाजिक नियम है। मविनलेनांग में परिवार की पूरी संपत्ति और जिम्मेदारी सबसे छोटी बेटी को दी जाती है। यहाँ बेटे नहीं, बेटियां घर की असली वारिस होती हैं। इस गांव में शादी के बाद लड़की कहीं और नहीं जाती, बल्कि लड़का लड़की के घर आकर रहने लगता है। बच्चों की पहचान मां के नाम से होती है और परिवार का फैसला भी ज्यादातर महिलाएं ही लेती हैं। गांव वालों के लिए यह कोई अजीब बात नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। उनका मानना है कि महिलाएं परिवार को संभालने में ज्यादा स्थिर और जिम्मेदार होती हैं, इसलिए घर की जड़ें उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। मविनलेनांग की महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं संभालती, बल्कि समाज की दिशा भी तय करती हैं। पुरुषों को यहाँ सम्मान मिलता है, लेकिन सत्ता और विरासत महिलाओं के पास रहती है। यही वजह है कि इस गांव में पारिवारिक झगड़े और संपत्ति विवाद बहुत कम सुनने को मिलते हैं। लोग मानते हैं कि जब अधिकार और भरोसा बराबरी से नहीं, बल्कि समझदारी से दिया जाए, तो समाज अपने आप संतुलन में रहता है। मविनलेनांग हमें यह दिखाता है कि भारत में अजीब कहे जाने वाले नियम हमेशा डर या पाबंदी से नहीं बनते, बल्कि कभी कभी ये नियम एक शांत, संतुलित और भरोसेमंद समाज की नींव भी बन सकते हैं। यही कारण है कि यह गांव न सिर्फ भारत का, बल्कि दुनिया का भी सबसे अलग सोच वाला गांव माना जाता है। तो बस यही थे वे 5 रहस्यमय गांव। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।